नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की साबासी कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम अज्ञेय को पढ़ रहे हैं। आज की जो अज्ञेय की कविता है वो केवल 4 लाइन की कविता है, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश समाज की या मानव सभ्यता को पर एक बहुत बड़ा व्यंग है। कविता का शीर्षक है सांप। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। आज की जो भारतीय या हमारे समाज की, मानव समाज की जो मानसिकता है, आज की जो हमारे भारतीय समाज की जो वैमनस्यता है, और जब ये कविता लिखी गई थी उस समय से आज की हम अगर बात करें तो इसकी प्रासंगिकता कई गुना और बढ़ गई है। पिछले कुछ ही दिनों में जिस तरह की जो घटनाएं हमारे समाज में घटित हो रही हैं, उन पर अगर हम उनकी बात सोचें, या हमारा एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, जहां हम नैतिकता पूरी तरह भूल जाते हैं, या जहां मानव समाज अपनी नैतिकता को, अपने आदर्श को, अपने मानवीय स्वभाव को भूल जाता है, उस पर ये बहुत बड़ा व्यंग कवि करता है। कवि ने बात ये अन्योक्ति की तरह से हम इसे देख सकते हैं। वो संबोधित तो सर्प को, सांप को कर रहा है, लेकिन वो कहना कुछ और चाह रहे हैं। वो कहते हैं, सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। माने मानव जो पूरी तरह से सभ्य हो चुका है, जो अपने को सबसे सभ्य, इस सृष्टि का सबसे सभ्य प्राणी मानता है, वह मानव एक दूसरे को डसता है, एक दूसरे के साथ विश्वासघात करता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। अपने सभ्य होने के बावजूद वो अपने सभ्यता का परिचय देने के स्थान पर जब सामने वाले दूसरे व्यक्ति को या दूसरे इंसान को धोखा देता है, उसके साथ बुरा करता है, उसे किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो क्या ये मानव का मूल स्वभाव है? दो प्राणियों के मूल स्वभाव की तुलना कवि करता है। सर्प से कहता है कि मानव का मूल स्वभाव कुछ और है, जो वो स्वयं को सभ्य कहता है, और तुम्हारा मूल स्वभाव कुछ और है, जो तुम अपने आप को सभ्य तो कहते नहीं हो। तो कवि कहता है कि तुम सभ्य तो हुए नहीं, कि हे सर्प, हे सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। तुम ना किसी जो मानव का जीवन है वैसा जीवन तो तुम जीते नहीं हो, तो सभ्यता के प्रतिमानों पर तो तुम खरे उतरते नहीं हो। फिर नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तुम अपने अकेले बिल में रहते हो, तुम इंसानों की तरह, मानव सभ्य समाज के लोगों की तरह से किसी नगर में, किसी समूह में तो रहते नहीं हो। फिर एक बात का जवाब दोगे कि तुमने डसना कहाँ से सीख लिया, और तुम्हारे अंदर जो इतना विष है, वो विष तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि मैंने तो विषैले शब्द बोलते हुए, या विष से वैमनस्य, विष से वैमनस्य शब्द भी बनता है, कि वैमनस्य लिए हुए लोग अपने ही जैसे या दूसरे लोगों को डसते हुए, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए, दूसरे लोगों को धोखा देते हुए मैंने तो सभ्य समाज के लोगों को ही देखा है। तो तुम तो ना किसी नगर में रहते हो, ना तो तुम सभ्य हो, तो फिर तुमने ये डसना कहाँ से सीख लिया? ये तुम्हारा विष जो तुम्हारे अंदर है, ये कहाँ से आया? ये 4 पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे आज के सामाजिक जो मापदंड है, या कहें कि हमारे आज का जो सामाजिक वैमनस्य है, उसके संबंध में या उससे पर कटाक्ष करती हैं। धन्यवाद।